बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने 4.2 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किया था, आज मैं इस वीडियो में आपको छठवां क्वेश्चन बताने वाला हूं और 4.3 एक्सरसाइज भी कवर करने वाला हूं। तो ज़रा देखते हैं छठवां क्वेश्चन हमारा क्या है। कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। तो सॉल्यूशन यहाँ पे डालते हैं, देखें ज़रा। कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो किसी पर्टिकुलर दिन पे क्या करती है, एक निश्चित मात्रा में या निश्चित संख्या में आर्टिकल्स बनाती है। अब कह रहा है इट वाज ऑब्जर्व ऑन द, तो इसको हम मान लेते हैं, लेट कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस X articles in a particular day। इस तरह से इसको हमने लेट कर लिया कि कॉटेज इंडस्ट्री ने एक पर्टिकुलर डे पे X आर्टिकल्स बनाए, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वाज, तो यहाँ पे द कॉस्ट निकालेंगे, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वाज कितना, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स प्रोड्यूस, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने प्रोड्यूस हुए हैं उसके ट्वाइस में 3 मोर कर दिया ऐसे। तो ये हो गई द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब ये कह रहा है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़, तो अगर यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालें तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल। जैसे मान लो इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर 1 पेन की कॉस्ट अगर 5 रुपीज़ है, तो ऐसे ही अगर मैं 10 पेन की कॉस्ट पूछूं तो 5 में 10 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो सेम वे पे अगर यहाँ पे X आर्टिकल्स बन रहे हैं और एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 2x + 1 है, तो फिर टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो ये नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स में द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट आपको दी गई है 90 रुपीज़, तो यहाँ पे 90 लिख देंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स आपने X माने थे और द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल हो गई 2x + 3। अब इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 3x और -90 = 0। अब यहाँ पे इसका फैक्टर करेंगे तो देखिए फैक्टर कैसे होता है, 90 का 2 में इंटू करेंगे तो माइनस का 180 आ जाएगा। अब चलो माइनस का 180 है तो इस मतलब पता चल गया हमको माइनस करके 3 लाना है, तो इसका अब हम फैक्टर करेंगे। थ्री 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ऐसे कर लेंगे। अब देखते हैं इसमें ऐसे, तो 3 2 जा 6, 2 जा 12 और 3 5 जा 15। अगर 15 और 12 लेते हैं तो माइनस करने से आपको 3 मिल जाएगा। तो ऐसे कर लेंगे इसको, 2x² प्लस का 3 की जगह लिख देंगे 15 - 12 x - 90 = 0, इस तरह से कर लेंगे। अब मैं 2x² और ये हो जाएगा माइनस का 15x - 12x, सॉरी ये प्लस का 15x होगा, -90 = 0। अब यहाँ पे इतना मैं साफ़ कर रहा हूँ क्योंकि जगह इसमें कम है।
तो यहाँ x हो गया कॉमन, तो अंदर आएगा 2x प्लस 15 और माइनस का 2 कॉमन हो गया, सॉरी 6 कॉमन हो गया, तो हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में 2x प्लस 15 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 एक बार कर लेंगे, एक बार x माइनस 6 इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब यहाँ से भी इसको साफ करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x इज इक्वल टू माइनस 15, तो ये x इज इक्वल टू माइनस 15 अपान 2, ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा इस तरह से। तो ये आपकी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 6। मतलब अब आपसे पूछ के आ रहा था फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो 6 हो गए और द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल थी, ईच आर्टिकल हमने जो लेट की थी वो थी 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 टू जा 12 प्लस 3 बोले तो 15 रुपीज़। तो 15 रुपये इस ईच आर्टिकल की कॉस्ट थी, जिसमें कि 6 आर्टिकल्स बने थे और आप इंटू करके देख सकते हो 90 रुपये आ रहा है। तो इस तरह से आपका आंसर भी चेक कर लिया आपने। तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हो गया, सॉरी लास्ट हो गया 4.2 का।